बात जानना चाहूंगा, क्या कहेंगे आप, क्या वजह थी, कहाँ थे आप जिस वक्त आपके ऊपर ये कहा जा रहा है कि आप लोगों ने सदन की मर्यादा का पालन नहीं किया? जनता के हक के लिए जो भी आदमी लड़ता है उसको ये गायब कर देते हैं या फिर सस्पेंड कर देते। जनता का ये प्रश्न है, चाहे किसानों के प्रश्न हो, एजुकेशन के प्रश्न हो, रोड रास्ते डेवलपमेंट के प्रश्न हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, लेकिन ये सरकार बात नहीं करती है। हमारे नेताजी राहुल जी गांधी इन्होंने जो प्रश्न रखा है कि संसद को पता चले, दुनिया को पता चले कि अगर बाहर का देश यहाँ पे कुछ अगर एक्टिविटी करता है तो हमने क्या करना चाहिए, हमारा क्या स्टैंड रहना चाहिए। लेकिन चोर की दाढ़ी में तिनका, इनके मन में कुछ और है और करते कुछ और है। इसलिए उनका जो प्रश्न है वो दड़पने की, आवाज दड़पने की उन्होंने कोशिश की। उसके समर्थनार्थ हम लोगों ने काम किया। जनता के हक में हम हमेशा काम करते आए हैं, उनके प्रश्नों के लिए भी हमेशा लड़ते रहेंगे। आपको विश्वास दिलाता हूं मैं कि जनता के लिए मेरे को फांसी पे भी चढ़ाया जाए तो मैं चढ़ने के लिए तैयार हूँ। जो जिन एमपीज को सस्पेंड किया गया है और ये कहा गया है कि आपके बारे में कहा गया है कि आप टेबल पे चढ़े, जो सेक्रेटरी जनरल की टेबल। क्या हो गया टेबल पे? जब आप प्रवोक करोगे, आप बोलने नहीं दोगे, एलओपी को बोलने नहीं दोगे। हमें कौन बोलने देगा अगर एलओपी को नहीं बोलने दोगे? एलओपी कल से बोलना चाहते हैं, वो कोई मैगजीन या बुक का कोड करना चाहते हैं जो जनरल साहब ने कहा था। आप कह रहे हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बताओ। ऑथेंटिसिटी उन्होंने आज अपने लेटर हेड पे साइन करके ऑथेंटिसिटी दे दी कि मैं ये टेबल करता हूं। इसके बावजूद उन्होंने कहा कि बोलने में अभी शुरू ही किए थे राहुल गांधी। उन्होंने कहा कि डोकलाम, चाइना, पाकिस्तान और प्रधानमंत्री जी का नाम आया तो विपक्ष चिल्लाने लगा, जोर जोर से चिल्लाने लगा। और इतने में जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने कहा कि माइक बंद करो। उन्होंने आगे माइक दे दिया किसी और विपक्ष को, लीडर को, उन्होंने भी नहीं बोला। तो फिर आगे शिफ्ट कर दिया। हमने उनको कहा कि ये बात गलत है। एलओपी, लीडर ऑफ द हाउस के बाद एलओपी होता है। तो अगर आप एलओपी को नहीं बोलने दोगे, ये बात सही नहीं है, ये डेमोक्रेसी में गलत है। नहीं माने, ताड़ते रहे। हम वेल में गए, फिर ताड़ते रहे। तो फिर हमने कुछ तो करना था। जब आप हमारी सांस नाली पर हाथ रखोगे तो हमें लड़ना तो पड़ेगा। तो इसलिए हमने ये तमाम चीजें की। अदरवाइज 1.5 साल से हम कौन सा रोज टेबल पे चढ़ते हैं? हम मर्यादा में रहने वाले व्यक्ति हैं। लेकिन राहुल गांधी जी के पास कौन सा ऐसा बॉम्ब है? आप किस बॉम्ब से डर रहे हो? क्यों डर रहे हो उस बात से? आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज राहुल गांधी बोल देंगे जो देश के सामने आ जाएगी तो हमारा सब कुछ खुल जाएगा? आपका डरना गलत है। आप डरो नहीं, आप सुनो राहुल गांधी को, और सुनकर उस चीज का जवाब देते तो इतना बवाल होता ही नहीं। अब पूरा देश सुनेगा इस बात को कि सस्पेंड किए, क्यों किए, टेबल पर क्यों चढ़े, कारण क्या था। ऐसे आप टेबल पे थोड़ी चढ़ जाओ। आप नीचे जाते जाते टेबल पे चढ़ जाओगे, आपको रास्ता नहीं मिलेगा, कार बंद कर लेगी, तो फिर आप ऊपर टेबल पे चढ़ के आगे जाओगे। को सस्पेंड किया गया जिसमें आप भी शामिल है, क्या हुआ? तो देखिए, हम बार बार यही रिक्वेस्ट की है। सुबह एडजर्नमेंट मोशन भी दिया है यूएस डील को लेकर। उसके बाद राहुल गांधी जी का जो प्रेसिडेंट स्पीच के ऊपर भाषण था उसमें उन्होंने इस देश की सिक्योरिटी की चिंता जाहिर की जो चाइना कर रहा है हमारे देश के साथ। लेकिन ये उनको बोलने नहीं देते, उनका माइक बंद कर देते हैं। 10 माइक सामने से ऑन कर देते हैं गाली देने के लिए, हो हल्ला करने के लिए। उसके बाद ये कहते हैं ये आप बोल ही नहीं सकते, यहाँ कोई किताब को आप कोट नहीं कर सकते। तो जो पीएम साहब जितने भी इनके नेता हैं, जब श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जब गाली देते हैं तो ये कोड कर करके देते हैं किताब में। तब तो कभी इनको किसी ने नहीं रोका। अब देश की सिक्योरिटी का सवाल है। चलो हो सकता आप सही हो, पार्लियामेंट में आके बोलो ना, अब बोलने तो दो ना। अब बोलने नहीं देते। एक स्पीकर हमारा, एक माइक ऑन होता है एलओपी का, उनके 10, फिर ये माइक बंद हो जाता है, उनकी आवाज बाहर नहीं जाती। क्या ये मतलब ये क्या चाहते हैं देश के लिए? जो पक्ष होता मुद्दे उठाता है। अब यूएस डील हुई है, पहले हम सुनते थे राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय एनिमल, जैसे चीता है, मोर है। अब एक राष्ट्रीय मित्र भी हमारे गले पड़ गया है। अब उसको बचाने के लिए पूरा देश को उल्टा दिया इन्होंने, पूरा देश गिरवी रख दिया उसके सामने, क्योंकि वो पकड़ा जाएगा अमेरिका में पकड़ा जाएगा तो ये सारा ही खेल खत्म हो जाएगा। उसको सिर्फ बचाने के लिए
$500 बिलियन का उनके साथ इन्होंने समझौता किया, उनसे सामान खरीदेंगे। हमारी जो जीडीपी है, सॉरी जो बजट है, उसका महज अबाउट 18% वो बनता है। अब बोलो, हम तो मोर बचाते फिरते थे, अब एक को और को बचाए, उसके लिए तो चलो कानून था, व्यवस्था, अब इसको कौन बचाए? इसको बचाने के लिए हमें रोजगार की बलि देनी पड़ती है, किसानों की बलि देनी पड़ती है, सिक्योरिटी की बलि देनी पड़ती है, वो दे रहे हैं मोदी जी। और मैं कहना चाहता हूं देश को, इन्होंने कोई अच्छा काम किया होता ना तो मोदी जी सबसे पहले खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आके। वो तो मोदी जी मुंह छुपा के बैठे हुए हैं, तो ट्रंप ट्वीट कर रहा है तो ये उसको कह रहे हाँ हमने किया है। आओ ना बार आके देश को बोलो कैसे आपने देश का किसान का विषय बेचा है। यही सदन था जहां खड़ा होकर मोदी जी ने बोला था मैं टैरिफ के ऊपर झुकूंगा नहीं, मैं अपने किसान का हक नहीं मरवा सकता। अब कहां गया वो? अभी तो 6 महीने नहीं गुजरे, अब तो 3-4 महीने में लुढ़ गए। कृपा करके ये मित्र को बचाने के लिए पूरे देश को खतरे में डाल रहे हो, ये मत करो। डालना तो जवाब दो सदन में आके। सदन में जो हुआ आपको लगता है कि ठीक हुआ? देखो भाई, जहां तो कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जहां तो फिर ये होगा, ये इनके साथ तो नहीं चल सकते कि ये लिख के दें हमें, तो वही बोले जो ये देंगे डायरेक्शन को, ये बोलो। हाँ, कोई अभद्र भाषा है, हम सजा लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन जब डिस्कशन में आप बोलोगे कि ये नहीं आप बोल सकते, इसको आप कोड नहीं कर सकते, इसको नहीं कर सकते, किसी संत महात्मा की बात नहीं कर सकते, किसी कवि की बात नहीं कर सकते, तो कैसे करोगे जी? ये तो अन्ना लानी हुई डिक्टेटरशिप है। फिर सारे गुसारों को पकड़ के जेल में डाल दो, खत्म करो, बैठे रहो, चलाते रहो देश को, बोलते जाओ जो बोलना है। तो यानी आपकी कोई गलती नहीं हो तो क्या कहेंगे? बिल्कुल, देखो गलती पहले वो सुधारे जो, देखो हमने कोई गलती की होगी हम उसकी सजा के हकदार हैं, लेकिन जो इनकी गलती, जो देश को सजा दे रहे हैं, जो मित्र के बचाने के लिए पूरे देश की सजा दे रहे हैं, उसका हकदार, उसकी गलती का हकदार कौन है? उसको सजा कौन देगा? वो इतिहास का भी पन्ने का हिस्सा नहीं बनना चाहते। हाउस में आओ ना, डिबेट करो।